नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग लेबर लॉ का यानी श्रमिक विधि का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में आप समझेंगे। और इस एक्ट का नाम है औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कहा जाता है। अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, उस समय ही पारित हुआ था, इसलिए इस अधिनियम का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन क्यों कहा जाता है, इसे श्रमिक विधि का एक महत्वपूर्ण विधायन क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किसके लिए बना हुआ है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें मेन क्या बातें बताई गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी इसको हिंदी में कहा जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और औद्योगिक विवाद अधिनियम लेबर लॉ का एक महत्वपूर्ण विषय है। लेबर लॉ यानी श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो अपना लेबर इन्वेस्ट करता है, मैन्युअल वर्क करता है, शारीरिक काम करता है और उसके बदले में उसे मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलती है। लेकिन लंबे समय से ये देखा आ रहा है कि मजदूरों का शोषण होता है, आर्थिक रूप से शोषण होता है, उनसे काम तो बहुत लिया जाता है लेकिन उन्हें जो उनका पारिश्रमिक है, जो लेबर है, वो मजदूरी बहुत कम दी जाती है। इसीलिए अनेक ऐसे कानून बने जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए। फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी लेबर्स के बेटरमेंट के लिए, लेबर के कल्याण के लिए अनेक कानून बने। इन्हीं लेबर लेजिस्लेशन में से एक लेजिस्लेशन जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है औद्योगिक विवाद अधिनियम। और ये औद्योगिक विवाद अधिनियम का सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम को एक इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में लागू है। कानून अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ सिविल कानून होते हैं, कुछ क्रिमिनल कानून होते हैं, कुछ आपराधिक होते हैं, कुछ सिविल होते हैं। और सिविल में अनेक कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी का नाम है लेबर लेजिस्लेशन यानी श्रम विधायन। तो श्रम विधायनों में से एक विधायन है और एक ऐसा विधायन है जो औद्योगिक विधायन कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के नाम से इसे पुकारा जाता है। इसके अलावा इसका मेन काम होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के बीच में संबंधों को विनियमित करना। हम सभी जानते हैं इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में दो वर्ग होते हैं। एक वो वर्ग होता है जो पूंजी इन्वेस्ट करता है, जिसे पूंजीपति वर्ग भी कहा जाता है, कैपिटलिस्टिक लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये उद्योगपति होते हैं। ये हेव्स हैं। हेव्स मतलब इनके पास साधन संपन्न लोग हैं, तो इनके पास कैपिटल ज्यादा है। और ये कैपिटल ज्यादा होती है तो ये लोग फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं, कारखाने उद्योगों की स्थापना करने वाला जो वर्ग है वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर को हम नियोजक भी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति एम्प्लॉई है, यानी इसको लेबर बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति जो पूंजी तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है लेकिन अपना श्रम इन्वेस्ट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है। तो इसका मुख्य काम होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन करना। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है यदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे, यदि औद्योगिक अशांति होगी तो देश में कारखानों के अंतर्गत हड़तालें होंगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन मतलब देश में उत्पादन रुक जाएगा और ये हमारे देश की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन दर को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और अल्टीमेटली इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, देश में ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। इस वजह से उद्योगों में शांति रहे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन मेंटेन रहे, इसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बनाया गया। और गुड रिलेशन, इसका मेन मोटो यही है कि अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, नियोजक और नियोजिती के बीच में, श्रमिक और उद्योगपति के बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन हो। और लेबर कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, जो अधिकतर देशों में सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी जो सबसे बड़ा विवाद होता है वो लेबर और कैपिटल के बीच में होता है, यानी पूंजीपति और श्रमिकों के बीच के जो विवाद हैं। हम लोगों ने तो कई क्रांतियां देख ली है, रूस की क्रांति इसी पर बेस्ड थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई इसलिए थी, कार्ल मार्क्स का नाम हम लोग सुनते ही हैं। तो इनके बीच में लेबर कैपिटल के बीच में कंसीलिएशन मतलब दोनों के बीच में एक समझौते से विवाद को दूर करें, उसके लिए कानून बनाया गया है। इस कानून का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट की। ये एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, अधिनियम का ढांचा, अधिनियम कैसे मिलके बना हुआ है। तो अधिनियम में जब अधिनियम बना था तब इसमें 40 धाराएं थी। देयर वर 40 सेक्शन व्हेन द एक्ट वाज फॉर्म्ड। तो इसमें 40 धाराएं थी और 5 शेड्यूल्स थे। लेकिन बीच में इसमें बहुत सारी धाराओं का इंसर्शन हुआ है, जैसे 25A से लेकर 25U तक की 25 धाराएं जुड़ गई। ऐसे बीच बीच में और भी जगहों पे धाराएं जुड़ती गई और जुड़ने के बाद यदि हम देखें तो वर्तमान में इसमें 90 धाराएं हो चुकी है, लेकिन शेड्यूल वही 5 है।
80 धाराएं और 5 शेड्यूल में यह कानून बटा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मित्रों। अब हम लोग समझेंगे मेन प्रोविजंस। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या है, ये कानून क्यों आया, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, मतलब इस कानून का उद्देश्य क्या था और इस कानून के अंदर कौन कौन सी बातें बताई गई है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें अथॉरिटीज बताई गई है। अथॉरिटीज यानी ऐसे प्राधिकारी बताए गए हैं जो औद्योगिक विवाद को सॉल्व करेंगे। दे विल रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और इसमें 3 टेक्निक बताई गई है। कंसिलिएशन प्रोसेस बताई गई है, समझौता पद्धति बताई गई है, न्यायाधिकरण पद्धति बताई गई है, जिसे हम श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण, लेबर ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस बताई गई है यानी मध्यस्थता के माध्यम से। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ अथॉरिटीज बताए गए हैं। एक कंसिलिएशन ऑफिसर, समझौता अधिकारी, कंसिलिएशन बोर्ड बताया गया है, वर्किंग कमेटी के बारे में बताया गया है, और इसी प्रकार श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल लेबर ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया है, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस कैसे होगी, मध्यस्थता की प्रोसेस कैसे होगी विवादों को कम करने के लिए, सारी बातें इसमें बताई गई है। तो इस प्रकार इसका पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्राधिकारी बताए गए हैं कि ऐसे प्राधिकारी जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें लेबर कोर्ट का गठन किया गया है। लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय क्या होगी, कौन से मामले श्रम न्यायालय में जाएंगे, श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, जज की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सब इसके बारे में बताया गया है। लेबर ट्राइब्यूनल, कुछ टेक्निकल मैटर होते हैं, तकनीकी मामलों के लिए लेबर ट्राइब्यूनल बनाया गया है, जिसको श्रम अधिकरण भी कहते हैं, तो श्रम न्यायाधिकरण भी इसे कहा जाता है। इसकी भी स्थापना इसमें की गई है। इसके अलावा इसमें अनेक टर्म्स को स्थापित किया गया कि स्ट्राइक क्या होगी, लॉकआउट क्या होगा। जब कभी भी वर्कर यदि काम नहीं करेंगे तो इस कंडीशन को स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल कहते हैं। जब कभी एम्प्लॉयर काम नहीं देते हैं तो उसके लॉकआउट कहा जाता है। लॉकआउट और लॉकडाउन में अंतर है कि लॉकआउट मतलब किसी इंडस्ट्रियल एरिया को टेम्पररी बंद कर देना ताकि मजदूर अपनी अनुचित मांगों को कम कर दें या वापस ले लें। तो तालाबंदी जो है उद्योगपतियों द्वारा की जाती है, ये स्ट्राइक का जस्ट अपोजिट टर्म होता है। तो स्ट्राइक क्या होगी और लॉकआउट क्या होगा, कब स्ट्राइक लॉफुल होगी, कब स्ट्राइक अनलॉफुल होगी, कब लॉकआउट लॉफुल होगा, कब लॉकआउट अनलॉफुल होगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। इसके अलावा ले ऑफ, जबरी छुट्टी क्या होती है, ले ऑफ का एक कंसेप्ट है जबरी छुट्टी। एक है रिट्रेंचमेंट, छटनी क्या होती है, छटनी की क्या प्रोसेस होगी, कब मजदूरों को छटनी की जाएगी, कॉम्पनसेशन कैसे दिया जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होंगी, अनुचित श्रम हरकतें क्या होगी, ये सारी बातें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है औद्योगिक विवाद क्या होगा, इसको भी परिभाषित किया गया है, उद्योग क्या होंगे इसको भी परिभाषित किया गया है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हमारे देश का एक इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन है, एक लेबर लॉ है जो कि वर्कमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच के रिलेशन को मेंटेन करने आया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में औद्योगिक शांति बनी रहे और उत्पादकता प्रभावित ना हो ताकि देश की ग्रोथ रेट कम ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है। LLB और BLLB के पेपर्स में लेबर लॉ का जो विषय है उसके अंतर्गत इसके बारे में अनेक क्वेश्चंस आते हैं। LLB BLLB की क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लॉ इजी में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये चीजें अवेलेबल है। लेबर लॉ के अन्य टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।